Hello everyone, once again welcome back to our YouTube channel नर्सिंग नोट्स। और आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन सी मेडिकेशन किस काम आती है। यह वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी मेडिकेशन का प्रमोशन नहीं किया गया है और इन सभी मेडिकेशन का यूज आपको डॉक्टर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही लेनी है, यानी कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही आपको लेनी है। तो फर्स्ट वन है एंटीबायोटिक्स, ठीक है। इसका यूज क्या है? ऐसी मेडिकेशन जिसका यूज इन्फेक्शन को कंट्रोल और ट्रीट करने के लिए किया जाता है, यानी कि ऐसी मेडिकेशन जिसका यूज इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए और ट्रीट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल एजिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, इस तरीके से जो मेडिकेशन होती है, जो टेबलेट्स होती है, उसका यूज इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। यह इन्फेक्शन आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के भी हो सकते हैं, स्किन के भी हो सकते हैं, इसके बाद यूटीआई के भी हो सकते हैं। बॉडी में जहां पे भी इन्फेक्शन हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। मार्केट में आपको एजिथ्रो 500 mg की टेबलेट मिल जाएगी और दूसरी होती है 250 mg की। इस तरीके से मेडिकेशन होती है। इसके एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक्स के। तो ये थी हमारी फर्स्ट मेडिकेशन एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट सेकेंड है बीटा ब्लॉकर्स। ऐसी मेडिकेशन जिसका यूज हाइपरटेंशन वाले और हार्ट डिजीज वाले पेशेंट के लिए किया जाता है, ठीक है। बीटा ब्लॉकर किसके लिए यूज करते हैं? हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के लिए और हार्ट डिजीज वाले पेशेंट के लिए। इसका एग्जाम्पल क्या है? मीटाप्रोपोलोल, एटिनोलोल एंड बिसोप्रोलोल। जिसके लास्ट में आपको OLO दिखाई दे रहा है वो होगी बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। ये थी हमारी सेकेंड मेडिकेशन। नेक्स्ट मेडिकेशन है एंटीवायरल। ऐसी मेडिकेशन जिसका यूज वायरल डिजीज वाले पेशेंट के लिए किया जाता है, ठीक है। ऐसी मेडिकेशन जिसका यूज वायरल जो डिजीज होती है, जैसे कि कोरोना वायरस में यूज की गई है, निमोनिया वाले पेशेंट के लिए यूज की जाने वाली मेडिकेशन है, एंड स्वाइन फ्लू जो वायरस है उसके लिए जो मेडिकेशन यूज होती है वो होती है एंटीवायरल मेडिकेशन। इसके एग्जाम्पल है एनिनावियर एंड एसाइक्लोवियर, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो ये थी हमारी थर्ड मेडिकेशन। नेक्स्ट मेडिकेशन है फोर्थ वन एंटी एंजाइटी ड्रग्स। ऐसी मेडिकेशन जिसका यूज एंजाइटी को कम करने के लिए किया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल है डाइजेपाम। किसी पेशेंट को नींद नहीं आ रही है तो उसको भी हम डाइजेपाम दे सकते हैं, एंजाइटी वाले पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये थी हमारी फोर्थ मेडिकेशन एंटी एंजाइटी। नेक्स्ट मेडिकेशन है एंटी फंगल। ऐसी मेडिकेशन जिसका यूज फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल कीटाकेनाजोल, मिकेनाजोल एंड फ्लूकानाजोल। कीटाकेनाजोल और मिकेनाजोल का आपको क्रीम भी मिल जाएगा मार्केट में, जो कि एंटी फंगल खुजली वाले पेशेंट को या फिर दांत वाले पेशेंट को और एलर्जी वाले पेशेंट को देते हैं। और फ्लूकानाजोल की आपको टेबलेट आपको दिखाई दे रही है, 150 mg की भी होती है, 100 mg की भी होती है। नेक्स्ट है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ऐसी मेडिकेशन जिसका यूज बॉडी में एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए किया जाता है, जैसे कि एग्जांपल रेनिटिडीन, ठीक है। रेंटेक नाम आपने सुना होगा, उसके अंदर कंटेन होता है रेंटेक, जिसके अंदर 150 mg यानी कि 150 mg की भी होती है और 300 mg की भी होती है। तो ये होती है हमारी H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जो हमारे पेट में एसिडिटी को रिड्यूस करती है। नेक्स्ट मेडिकेशन है एंटीइमेटिक्स। ऐसी मेडिकेशन जिसका यूज नोजिया एंड वोमिटिंग को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल ऑन्डेस्टेरॉन, ठीक है। ऐसी मेडिकेशन जिसका यूज नोजिया एंड वोमिटिंग को रिड्यूस करने या फिर इसको ट्रीट करने के लिए किया जाता है, तो वो होती है एंटीइमेटिक ड्रग और आपको मार्केट में एमसेट नाम से मिल जाएगी, ठीक है, एमसेट या फिर ऑन्डेम। नेक्स्ट मेडिकेशन है स्टेरॉइड्स, ठीक है। ऐसी मेडिकेशन जिसका यूज बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करने और ट्रीट करने के लिए किया जाता है। ऐसी मेडिकेशन जिसका यूज बॉडी में इन्फ्लामेशन हो गया है उसको रिड्यूस करने यानी कि कम करने के लिए और ट्रीटमेंट करने के लिए किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोकोर्टिजोन, सेकेंड है डेक्सामेथासोन और कोर्टिजोन, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। इसकी टेबलेट भी होती है और इंजेक्शन फॉर्म में भी होता है। नेक्स्ट लोकल एनेस्थेटिक। ऐसी मेडिकेशन जिसका यूज बॉडी के किसी पार्ट को लॉस ऑफ सेंसेशन करने के लिए किया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल लिडोकेन एंड जाइलोकेन। लिडोकेन आपको क्रीम दिखाई दे रही है, इस तरीके से क्रीम होती है। नेक्स्ट
जाइलोकेन आपको 2% इंजेक्शन के रूप में मिलता है। नेक्स्ट होती है प्रोटॉन पंप इनिबिटर, ऐसी मेडिकेशन जिसका यूज एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है, जैसे कि पेंटापेराजोल और ओमिपेराजोल। ये इसके कंटेंट होते हैं और इसको कहते हैं, पेंटापेराजोल को एक और एंटी अल्सरेटिव ड्रग भी कहते हैं। ठीक है, जो पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट होते हैं उनको दी जाती है पेंटापेराजोल। नेक्स्ट होती है ब्रोंकियोडाइलेटर, ऐसी मेडिकेशन जिसका यूज ब्रोंकियस को डायलेट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि साल्मेट्रोल। साल्मेट्रोल एक पंप होता है, ठीक है, उसका यूज ब्रोंकियस को डायलेट करने के लिए दिया जाता है। यह मोस्टली देखा जाता है तो अस्थमा वाले जो पेशेंट होते हैं उसके अंदर यूज होता है। नेक्स्ट मेडिकेशन है डायूरेटिक ड्रग्स, ऐसी मेडिकेशन जिसका यूज हाइपरटेंशन वाले, एडिमा वाले पेशेंट को दी जाती है। ठीक है, जो यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करता है। डायूरेटिक ड्रग्स कौन सी होती है? जो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को दी जाती है, जिसका ब्लड प्रेशर 140 से ज्यादा हो उसको, और एडिमा वाले पेशेंट को दी जाती है, ताकि जो उनका यूरिन का आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है फ्रूसेमाइड। ठीक है, आपको टेबलेट के रूप में भी दिखाई दे रही है और इंजेक्शन के रूप में भी होती है। तो ये थी मेडिकेशन कॉमनली यूज होने वाली। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इमरजेंसी इंजेक्शन के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। एंड कॉमन इंजेक्शन के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, जिसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू।